अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस टेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स हुज लेंथ ऑफ एज आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए आपको बताते हैं कि क्यूब क्या होता है और उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। तो इसमें हमारे पास जो एज की जो लेंथ दी है वो है 5 सेंटीमीटर। देखें, अगर आपके पास एक क्यूब होता है, इस तरीके से हम उसको ड्रा कर लेते हैं एक क्यूब को। ये आपके पास 3D शेप है। ये आपके पास एक क्यूब है, तो इसका आपके पास लेंथ भी है, आपके पास ये आपके पास लेंथ है, ये आपके पास इसका विड्थ है और ये आपके पास इसका आ जाता है हाइट। तो वॉल्यूम आपके पास किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, चूँकि ये आपके पास लेंथ ये सारा क्योंकि स्क्वायर से ही आगे ये बनता है, तो ये मतलब लेंथ विड्थ और हाइट इसका इक्वल होता है। तो इसलिए इसका वॉल्यूम जो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो उसको हम यानी 3 बार लेंथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास एल क्यूब आ सकता है। तो ये आपके पास आएगा। अब अगर हम वॉल्यूम हमें चाहिए तो लेंथ एल जो है हमारे पास एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम का जो फार्मूला है उसमें हम पुट वैल्यूज़ कर लेते हैं। एल की जगह 5 सेंटीमीटर, इसका आ जाएगा क्यूब। 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो ये आपके पास 125 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा वॉल्यूम। अब अगर एरिया की बात कर लें, एरिया आप, तो एरिया हमारे पास किसकी इक्वल होगा? एरिया ऑफ क्यूब। देखें, आपके पास ये भी एक फेस है, ये भी आपके पास स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया जब भी आप निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ या एल स्क्वायर होता है। तो एक फेस इसमें ये है, इसी तरह इसमें 6 फेसेस होते हैं। तो अगर एक का आपके पास एल स्क्वायर है तो 6 का आपके पास होगा 6 टाइम एन टू एल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला इस तरीके से आता है। 6 इसके अंदर फेसेस होते हैं, जबकि आपके पास स्क्वायर का जो होता है आपके पास एरिया जब आप निकालते हैं तो ये लेंथ है, तो लेंथ एन टू लेंथ, यानी जिस तरह लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है तो इसमें तो लंबाई चौड़ाई एक होती है, तो लेंथ ऑफ साइड का जो है स्क्वायर होता है। अगर इसमें वैल्यूज हम पुट कर लें 6, अब लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 6 इंटू 5 पंजे 25 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आगे इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, 6 पंजे 30, 3 आ जाएगा और 6 दूनी 12, 12 और 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा यानी 2 डायमेंशनल है, तो ये हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। और वॉल्यूम जो है आपके पास उसमें लंबाई चौड़ाई आपके पास और हाइट भी होती है, तो वो आपके पास यानी 3 डायमेंशनल में चीज़ आपके पास आती है। तो इसका ये हो गया सोल्यूशन। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट, अब मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी करूँगा क्योंकि पहले तो वॉल्यूम आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किसके इक्वल होता है, इससे पहले हम यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ या एल क्यूब। तो यहाँ पर ये आपके पास एल जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का क्यूब आप करेंगे। तो यानी 8 8 64, और 64 को आप 8 8 जार 64, 64 को अगर आप इसके साथ करेंगे 8 के साथ करेंगे तो 512 सेंटीमीटर क्यूब। और एरिया जो है, एरिया ऑफ क्यूब वो भी इससे पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 6 इंटू आपके पास एल स्क्वायर, 6 इंटू आपके पास एल जो है ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। 8 8 जार 64, तो 8 इंटू 64 आप करेंगे तो
ये 8 8 जार 64 और 64 को अगर आप इसको 6 के साथ करेंगे तो 384 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास इसका हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। अब सी पार्ट को लिख लेते हैं जल्दी से। आगे जो सी पार्ट है वो है आपके पास जो लेंथ है वो है 4.3 सेंटीमीटर। अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम का पहले आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला आप लिखेंगे इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल आर एल क्यूब। तो यहाँ पर एल आपके पास है, जो लेंथ यहाँ पर गिवन है वो 4.3 है, तो 4.3 सेंटीमीटर उसका आप करेंगे क्यूब और इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 चौक 16 16 चौके 64, उससे तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो ये 79 पॉइंट अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 507 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ क्यूब फार्मूला उसका 6 इंटू एल स्क्वायर है, तो 6 इंटू 4.3 सेंटीमीटर उसका आप करेंगे स्क्वायर। तो 4.3 सेंटीमीटर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यहाँ से 18.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर 6 के साथ आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 110.94 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास इसका हो जाएगा एरिया। नेक्स्ट डी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हम डी पार्ट को भी लिख चुके हैं, तो इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला आपने लिखना है एल मल्टीप्लाई बाई एल आर एल क्यूब। तो यहाँ पर लेंथ आपके पास है 6.4 मीटर, इसका आप क्यूब करेंगे 3 बार, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा, अगर 3 बार इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 को, तो कैलकुलेटर से या हाथ से आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये 262 पॉइंट आ जाएगा, 206.144 सेंटीमीटर मीटर है, तो मीटर ये आपके पास क्यूब हो जाएगा। और इसी तरह इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 टाइम इंटू एल स्क्वायर है, तो 6 टाइम इंटू एल आपके पास है 6.4 मीटर, इसका करेंगे आप स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई बाई और 6.4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 40.96 और मीटर स्क्वायर, और उसको मज़ीद आप 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 245.76 और मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। आगे ई पार्ट में आपके पास है जो लेंथ है वो है 2 मीटर, तो वॉल्यूम आपके पास होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल, यानी 3 बार होगा या एल क्यूब। तो इस तरह हम इसको 2 जो ये लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, इसका क्यूब करेंगे तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 मीटर क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह जो एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू आपके पास 6 टाइम इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू ये आपके पास 2 का स्क्वायर आप ले सकते हैं, 2 मीटर का स्क्वायर, तो ये 6 इंटू 2 2 जार 4 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को आप लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो पार्ट है हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपके पास होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल आर एल क्यूब। तो हमारे पास ये हो जाएगा लेंथ जो है वो 3 मीटर है, तो 3 मीटर का अगर आप क्यूब करेंगे तो 3 3 9 होती है 27 मीटर क्यूब। और इसी तरह अगर एरिया आप देख लें, एरिया ऑफ क्यूबाइड का तो आपके पास और है, एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वायर, तो 6 इंटू आपके पास एल जो है वो 3 मीटर, उसका आप स्क्वायर करेंगे तो 6 3 3 जार 9 मीटर और 9 चौक 54 54 मीटर स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा। यही हमारे पास इसका हो गया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जी पार्ट को हम लिख चुके हैं। तो वॉल्यूम आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब
इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ आर एल क्यूब। तो ये आपके पास लेंथ जो है वो 12 मीटर है, तो 12 मीटर का आप करेंगे क्यूब। तो 12 144 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 1728 मीटर क्यूब। और इसी तरह इसका एरिया जो है, एरिया आप क्यूब इज़ इक्वल टू 6 टाइम इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू एल आपके पास है 12 मीटर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 12 144 मीटर स्क्वायर। और 144 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 864 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं। तो एच पार्ट है 90। तो आपके पास वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ आर एल क्यूब। तो यहाँ पर 90 सेंटीमीटर इसका अगर क्यूब कर लें, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लें तो 9 9 81। तो ये आपके पास उसके साथ 81 के साथ 2 ज़ीरो, फिर उसके 9 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये हो जाएगा यानी 729,000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह आपके पास हो जाएगा इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 टाइम एल स्क्वायर। 6 इंटू एल जो है ये आपके पास 90 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर आप करेंगे तो 6 इंटू 9 9 81। और 90 को 90 के साथ करेंगे तो इसमें 2 ज़ीरो भी आ जाएंगे साथ। अगर इसको आप 6 के साथ मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 और 6 8 48 और 2 ज़ीरो की जो है अब 2 ज़ीरो आपने साथ आखिर में लगा देने हैं। तो ये हमारे पास इसका हो गया सॉल्यूशन 48,600 ये हमारे पास इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं अब। तो वॉल्यूम आपके पास जो क्यूब का होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ आर एल क्यूब। तो यहाँ पर एल क्यूब की जगह हम लिख लेते हैं 45.6 मीटर इसका क्यूब। और इसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और अगर 3 बार आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 98,818,000 और आपके पास 816 मीटर है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसी तरह एरिया जो है, एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 टाइम इंटू एल स्क्वायर। तो 6 टाइम इंटू एल आपके पास है 45.6 मीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू दिस करेंगे तो ये आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई इसका आप स्क्वायर कर लें तो ये आपके पास 2079 हो जाएगा, 2076 हो जाएगा, 79.36। और m है तो m स्क्वायर। और आगे 6 के साथ आप इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 12,400 आपके पास हो जाएगा, 12,476.16 m यानी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट को अब लिखते हैं। तो नेक्स्ट जे पार्ट है, लेंथ जो है आपके पास 100 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ आर एल क्यूब। तो 100 मीटर का आपने क्यूब करना है। तो 100 को देखें, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 1 1 जार 1, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो आप 1 के साथ लगा दें तो ये 3 4 5 6। तो ये हमारे पास मीटर क्यूब, ये हमारे पास इसका हो जाएगा वॉल्यूम। और इसी तरह अगर एरिया आप देख लें, एरिया आप क्यूब इक्वल टू 6 टाइम इंटू एल स्क्वायर। 6 टाइम इंटू एल आपके पास है 100 मीटर का स्क्वायर। 100 का अगर स्क्वायर करेंगे यानी 1 1 जार 1 और 4 ज़ीरो इसके साथ लग जाएंगे मीटर स्क्वायर। 6 1 जार 6 और 4 ज़ीरो
तो ये आपके पास 60,000 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा इसका एरिया। तो चलते हैं अब अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर L जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम जो है वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और L क्यूब। तो यहाँ पर इसका हम क्यूब करेंगे 10 सेंटीमीटर और इसका क्यूब करने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाई 10 आप करेंगे 1 1 जार 1 और 1 2 3 0 आप लगा देंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह एरिया आपके पास हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू 6 टाइम n2 L स्क्वेयर। 6 टाइम n2 L आपके पास है 10 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर। 10 को 10 से करेंगे तो 100 हो गया, 6 टाइम n2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये उस तरह हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा एरिया। लास्ट पार्ट को करते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है, लेंथ आपके पास है 55 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ और L क्यूब। तो 55 मीटर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर, तो 55 को अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास 167,375 मीटर क्यूब। और इसी तरह अगर एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 टाइम n2 L स्क्वायर। तो 6 टाइम और L आपके पास है 55 मीटर, उसका आपने स्क्वायर करना है। तो 6 टाइम और 55 का अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं तो 325 आ जाएगा। और इसको अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 18,150 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इसी के साथ इसके सारे पार्ट्स जो है क्वेश्चन 1 के कंप्लीट हो गए। लेकिन वीडियो तकरीबन 16 मिनट की वीडियो, 17 मिनट की वीडियो अभी तक हो चुकी है। तो इसलिए क्वेश्चन 2 को, क्यूबाइड को हम डिटेल से समझाएंगे ताकि ज़िंदगी भर इसको आप भूलें ना। तो उसको हम दूसरे पार्ट में कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।